जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। आज हम एक ऐसा कार्य सिद्धि हेतु एक ऐसा विग्रह बता रहे हैं जो आप सभी लोग उसे कर सकते हैं, रख सकते हैं। जिनके भी काम में, व्यापार में, कार्यों में या किसी भी प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्य हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, दैहिक हो, दैविक हो, किसी भी प्रकार का विघ्न हो, साधना में असफलता प्राप्त हो रही हो या किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस विग्रह को अपने घर में, अपने दुकान में, अपने व्यापार स्थल पर इस विग्रह को स्थापित कर सकते हैं। इस विग्रह के साथ रिद्धि सिद्धि की भी ऊर्जा उस स्थान पर बनी रहती है। रिद्धि सिद्धि और गणेश, ये तीनों। तो ये कौन सा विग्रह है, चलो आज हम बताते हैं। और जिनको भी इस विग्रह को प्राप्त करना है वो लोग प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर। और ये विग्रह ऐसा नहीं है कि ये 2-3 दिन में प्राप्त हो जाएंगे। इसे एक पद्धति होती है, उस पद्धति से उसे निर्माण किए जाते हैं। इसे उपलब्ध होने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन अभी हमारे पास यह विग्रह अवेलेबल है तो आप सभी को बताया जा रहा है। पहले तो इस विग्रह का नाम है श्वेतार्क गणपति। श्वेतार्क गणपति के माध्यम से आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसका कार्य सिद्ध ना हो, ऐसा कोई कार्य नहीं जो यह श्वेतार्क गणपति सिद्ध ना कर सके। यह श्वेतार्क गणपति का प्रयोग वशीकरण के लिए भी किए जाते हैं, किसी को मोहने के लिए भी किए जाते हैं, आकर्षण खींचने के लिए अपनी तरफ, व्यापारी को, धन को, लोगों को ध्यान केंद्रित करने के लिए, ग्राहक को अपनी तरफ खींचने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। श्वेतार्क गणपति को पूर्ण रूप से अभिमंत्रित, प्राण प्रतिष्ठित, मंत्रों से अभिषिक्त यह विग्रह, उसकी जड़ आपको प्राप्त हो जाए तो आपको दूसरे को खींचने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षण के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, आपके हर एक स्थान पर आपका नाम हो, ख्याति हो, इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, उसके लिए एक तरीका बताया गया है। उसकी जड़ जो है, श्वेतार्क गणपति के जो छोटे से जड़ हैं, उसे लेना है, किसी भी सिलवट्टे पर उसे घसना है, किसी भी सिंदूर या भस्म की मिक्स करके उसे माथे पर तिलक लगाना है। इससे आपके व्यवहार में बहुत ही परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं होता है कि आप सीधे जाओ, उखाड़ कर ले आओ और आप उसे तिलक करने लगो, ऐसा नहीं होता है। उसे विधिवत तौर पर लिया जाता है, सम्मान पूर्वक लाया जाता है, फिर जाके आप उसका प्रयोग करते हैं तो वह प्रयोग फलित होते हैं। एक विधान के साथ कोई भी क्रिया प्रयोग किए जाते हैं तो फलित होते हैं। बिना क्रिया प्रयोग के अगर आप नहीं करते हो तो बाद में आप बोलते हो गुरुजी वो कार्य नहीं किया। अब मेरी विधि के साथ जो मैंने विधि बताई है, उसी विधि के अनुसार अगर आप करते हो तो ही फल की प्राप्ति होगी। उसमें अपने अनुसार आप कोई भी विधि आप जोड़ देते हो तो क्या वो फलित होगी? अगर मान के चलिए दूध में अगर आप चीनी डाल दे, पानी डाल दे, दूध डाल दे, तो क्या वो चाय बन पाएगी? बिना चाय पत्ती की नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसकी एक विधि है। जब तक कि हम उसमें चाय पत्ती नहीं डालेंगे तब तक वो चाय नहीं बन पाएगी। तो ये पद्धति है। अब मान के चलिए मैंने आपको बोले कि आपको अपने साथ सुपारी ले जाना है, चावल ले जाने हैं, सुपारी चावल ले गए, हल्दी भी ले गए, लेकिन सिंदूर नहीं ले गए, तो क्या आपकी विधि पूर्ण हुई? नहीं पूर्ण हुई, क्योंकि सबकी एक अलग अलग प्रक्रिया है, पद्धति है। इसे आप अपने घर में भी रख सकते हैं, किसी भी प्रकार के विजय की प्राप्ति हेतु, चाहे वो युद्ध भूमि में हो,
चाहे वो शत्रुओं के द्वारा आप युद्ध की प्राप्ति कर सकते हैं, मतलब कि युद्ध जीत सकते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर एक युद्ध में आपकी जीत होती है। किसी भी प्रकार के समस्या में, बड़ी से बड़ी समस्या में जीत होती है। किसी भी प्रकार का आपके ऊपर शत्रुओं के माध्यम से तंत्र क्रिया विचार कर्मक चलते हैं तो वो फलित नहीं होते हैं। आपके ऊपर नाना प्रकार के अनावश्यक झूठे आरोप लगा दिए गए हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो, तो हर एक प्रकार के आरोप झूठे हो जाएंगे। हर एक स्थान पर विजय प्राप्ति करने के लिए यह एक सर्वोत्तम विग्रह के बारे में हमने बताया है आपको। उन्हें कनेर के पुष्प के साथ उनकी प्रतिदिन पूजन करने से आपको विजय की प्राप्ति होती है। आपके घर में संतान नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, संतान की प्राप्ति करना चाहते हो, तो उस विग्रह के सामने दुर्वा का 108 दुर्वा को इकट्ठा करके उन्हें उस विग्रह के ऊपर समर्पित करने हैं। इसके माध्यम से आपके वंश की वृद्धि होगी, आपके पुत्र पुत्री की होने की, संतान होने की संभावना बढ़ जाएगी। विग्रह के साथ अनेक लाभ होते हैं। तो ये है श्वेतार्क गणपति की। अगर आप सर्व कार्य सिद्धि हेतु घर में रखना चाहते हैं तो इसे आप अपने घर में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। इस विग्रह को जहां आपका पूजा स्थान हो वहां आप इसे प्रतिष्ठित कर सकते हैं। जहां आपका फैक्ट्री हो, दुकान हो, व्यापार स्थल हो, ऑफिस हो, वहां पर इन्हें आप प्रतिष्ठित कर सकते हैं। और जिस स्थान पर भी होते हैं वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होते हैं, पॉजिटिविटी हमेशा उस स्थान पर बनी रहती है। कभी भी दुख, कभी भी मायूसी उस स्थान पर नहीं आती है। इसे अपने पूजा स्थान के पास या अपने ऑफिस के पास रख सकते हैं। दैनिक पूजा में आप जैसे भी पूजन करते हैं उस प्रकार से करिए, और खड़े होकर, बैठकर, जिस प्रकार से आप पूजन करना चाहते हैं बैठकर 108 बार गणेश मंत्र का, भगवान गणेश का, या हमारे द्वारा एक ऐसा विशिष्ट मंत्र दिए जाएंगे जो आपको करने हैं। इससे आपके सर्व प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे, पूर्ण होंगे। क्योंकि जब तक आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे तब तक किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये कार्य सिद्धि के लिए बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं, वस्तु है। जो भी लोग चाहते हैं, इसे आप लेना चाहते हैं, वो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और इसे विग्रह को ले सकते हैं। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। मैं अगली वीडियो उस विग्रह के साथ अनेक प्रकार की साधनाएं करी जाती है, जैसे कि उचिष्ट गणपति की, ठीक है। तो अनेक प्रकार की धन प्राप्ति के लिए धन आकर्षण क्रिया की जाती है उस श्वेतार्क गणपति के माध्यम से, उस विग्रह के माध्यम से। किसी को वशीकरण आकर्षण करने के लिए भी इस विग्रह के साथ, श्वेतार्क गणपति के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो एक विग्रह अनेक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते वह विग्रह जागृत होना चाहिए, विधि पूर्वक लाना चाहिए, विधि पूर्वक अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया होनी चाहिए, तो ही वह आपके सर्व प्रकार के कार्य करने में सामर्थ्यवान होंगे, ठीक है। तो जिनको भी इस विग्रह को प्राप्त करना है वो लोग जुड़ सकते हैं, और जिनको भी किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा या व्यापार में दिक्कतें हैं, या किसी भी प्रकार के वशीकरण करवाना चाहते हैं, या वशीकरण की काट करवाना चाहते हैं, घर परिवार के ऊपर तंत्र बाधाएं, जादू टोने टोटके कर दिए गए हैं, खिलाया पिलाया प्रयोग किए जा चुके हैं, नाना प्रकार के मारण तंत्र चल चुके हैं, आपके घर में परिवार में जानवर की या किसी अपने प्रियजनों की लगातार मृत्यु हो रही है, हर 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 2 महीने में, तो ऐसी परिस्थिति में आप व्हाट्सएप के माध्यम से तंत्र काट करवा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।